अब ये जो 90 मार्क्स का पूरा मसला है ये एकदम कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, और अगर इन 3 सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लिया जाए तो आपका पेपर क्वालिफाई होने से रोक नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि एवरेज मार्क्स तो आप बाकी के 2 बचे हुए सब्जेक्ट में भी ले आएंगे, तुक्के भी लगाओगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तब भी कम से कम आप पास की तरफ तो जा सकते हो, है ना। ये बिल्कुल डूबने वाली स्थिति में मैं बात कर रही हूँ। हालांकि आप अगर अगले 10 दिन तक मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं तो ऐसा स्थिति में बनने नहीं दूंगी कि आपको ऐसी दिक्कत होगी आपके 90 ना है, ठीक। तो 90 मार्क्स आपके बहुत ज्यादा कंट्रोल में होने चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, दोनों लेवल सेम है, कोई खास डिफिकल्टी का अंतर नहीं है। इट्स जस्ट कि पेपर 1 में आपका 6 से 11 साल का बच्चा और पेपर 2 में 11 से 14, वो भी किसी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी आपको इस एज को भी दिमाग में रखने की, अदरवाइज कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम डिट्टो सिलेबस दोनों लेवल का। इवन पेपर भी सॉल्व करो तो प्रीवियस ईयर दोनों लेवल के कर लो, हिंदी का, इंग्लिश का, सीडीपी का, ये तीनों सेक्शन करो। इससे क्या होगा, आपका पेपर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। भाई 90 में से 90 तो नहीं आएंगे 3 सब्जेक्ट में, लेकिन कुछ तो आएंगे, 70-75 कुछ तो आएंगे, बाकी के 15-20 यहां से ले आएंगे जो 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं सीडीपी की, तो अभी अगले 3 दिन, क्योंकि 10 दिन हमारे पास हैं तो थोड़ा सा प्लान करेंगे। अगले 3 दिन आप क्या करने वाले हैं, जस्ट 3 डेज एक पेन पेपर रजिस्टर जो मिल जाए लेकर के बैठना है, और सीडीपी के लिए एक मैराथन सेशन मैंने कराया हुआ है, तो एक मैराथन सेशन आई थिंक 3 घंटे का 4 घंटे का, वो देख लीजिए। कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए, कोई किताब मत उठाइए, कुछ मत करिए, कोई पेपर मत उठाइए, सिर्फ ये सीडीपी का मैराथन सेशन देख लीजिए। सर्च कर लीजिए सीडीपी मैराथन सेशन बाय हिमांशु सिंह, सीटेट 2021। मैंने अभी पिछले साल ही कराया था, कुछ महीने पहले इवन, अभी नए भी होंगे इस साल, लेकिन अभी अगले 10 दिन का ध्यान रखना है हमें, ठीक। तो आप क्या करेंगे, बैठ करके आपने ये 3 घंटे का सेशन थोड़ी डबल स्पीड पे देख लिया, या नोट भी कर लिया, समझ भी लिया, बिल्कुल शांति से देख लिया, कोई जरूरत नहीं बहुत बढ़ा के स्पीड देखने की, मेरी स्पीड वैसे इतनी बढ़ी हुई है। तो ये क्या होगा, आपका बेस बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें होंगी कैसे। एक दिन ये देख लिया, या सेम डे भी देख सकते हो। हिंदी में ज्यादा चैप्टर नहीं है, 6-8 टॉपिक होते हैं मुश्किल से पेडागोजी के, और फिर पैसेज है। पैसेज तो आप 1 से 2 भी प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइम पे तो इनफ है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत अभी नहीं है एटलीस्ट, ठीक। तो आपका क्या हुआ, यहाँ 15 नंबर की पेडागोजी है, हिंदी शिक्षण शास्त्र, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यही चैनल पर फ्री प्लेलिस्ट है, आप सब मिल करके देख सकते हैं। ये मत सोचिएगा ऑनलाइन एग्जाम में सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ, चुपचाप से हमें पुराना सिलेबस पुराने तरीके से पढ़ के जाना है, बस पेपर ऑनलाइन है ये मान के चलना है, ठीक। फिर आती है इंग्लिश, इसके लिए भी अगेन हम इंग्लिश फुल कोर्स, इंग्लिश पेडागोजी फुल कोर्स बाय हिमांशु सिंह, ये देख सकते हैं। तीनों की हम एक एक वीडियो देखेंगे, या तो फुल कोर्स देख लो, या फिर क्या करोगे, मैराथन सेशन देख लो तीनों के। सिर्फ मैराथन भी देख लोगे और नोट्स बना लोगे, नोट्स प्रॉपर बना लेना या पीडीएफ डाउनलोड करना, ठीक। इनको 2 बार करोगे रिवीजन, 3 दिन में इतना काम तो हम कर सकते हैं ना, कि हम 4-5 सब्जेक्ट का एक एक मैराथन सेशन देख लें। जो मैथ्स पेडागोजी है उसका भी, क्योंकि पेडागोजी में भी अगर आप 15 में से 10 नंबर ले आए और 2-4 क्वेश्चन आपके वैसे ठीक हो गए तो 30 में से 20 नंबर आ गए आपके, ठीक। जुगाड़ वाली बात बता रही हूँ। ईवीएस की अगर हम बात करें 20-25 नंबर आ जाते हैं आराम से। आप क्या करेंगे, अगेन मैराथन सेशन देखेंगे, तो 5 सब्जेक्ट के एक एक मैराथन सेशन जो यहीं लेट्स लर्न पे आपको मिल जाएंगे, प्लस नोटबुक लेके बैठनी है ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। 2-3 दिन तक यही कहानी चलनी चाहिए आपकी। अगले 3 दिन का प्लान ये है कि एक एक मैराथन सेशन देखेंगे, नोट्स बनाएंगे फटाफट, उसको रिवाइज करेंगे जितनी बार हो सकेगा। 3 दिन के बाद जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जितने हो सके, चाहे वो सीटेट की वेबसाइट से जाके ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने हैं 1-2, चाहे वो प्रीवियस ईयर सिर्फ 2018 से 2021 तक के कर लीजिए, 8 सेट लगा लीजिए प्रीवियस ईयर के, है ना। 4 सेट में क्या होगा, हर एक सेट में 2-2 पेपर होते हैं, एक लेवल 1 का, एक लेवल 2 का, ठीक। तो आपको वो दोनों लेवल 1 लेवल 2 के जो तीनों कॉमन सब्जेक्ट हैं वो दोनों लेवल के करने हैं। ये नहीं सोचना कि मेरा तो पेपर 1 है तो मैं क्यों करूं लेवल 2, वो सेम सिलेबस है, सेम तरह के क्वेश्चन है, ठीक। अब यहां तक की बात कुछ क्लियर हुई कि 3 दिन तक क्या करोगे। 3 दिन तक आप करोगे ये जो 5 के 5 सब्जेक्ट हैं, इनका एक एक मैराथन सेशन देखोगे लेट्स लर्न पे, या जो भी टीचर आपको पसंद आए जहां पे नोट्स बना लोगे फटाफट से, ठीक। ये मेरी स्ट्रेटेजी है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी वो भी रिवीजन तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, अगले 3 दिन तक सारा रिवीजन कर लो, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका अगर एसएसटी और मैथ्स है, या एसएसटी और आपका साइंस एंड मैथ्स है, तो उस केस में आपने अगर जो भी नोट्स बनाए वो रिवीजन 3 दिन तक, या कोई वीडियो देखनी है वो देख ली, प्रीवियस ईयर अगर कोई बुक ली हुई है उससे पढ़ लिया, मतलब कंटेंट पढ़ना है हमें अगले 3 दिन, चाहे यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाए, क्योंकि साइंस एंड मैथ्स की जो साइंस एंड मैथ्स है और एसएसटी है लेवल 2 का, वो मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, ठीक। तो ये काम हम कर लेंगे, कंटेंट पढ़ लिया 3 दिन तक प्रॉपर, जहां से मिला जो मिला पढ़ लिया आपने, है ना। मैं तो कहूंगी मैराथन देखो, उसमें बिल्कुल मैंने पूरा निचोड़ बताया हुआ है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करेंगे आप। 3 दिन हो गए, अगले 2 दिन तक 3 दिन तक आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। 3 दिन कम से कम 3 से 4 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। बचे हुए जो 3 दिन होंगे डिवाइड कर लीजिए इसको 3 सेक्शन में। ये जो 10 डेज वाला टाइम पीरियड है, 1 मिनट रुको,
मान लीजिए आपके पास आज से हैं 10 दिन, 11 दिन है वैसे कायदे में, या आप बाद में भी अगर ये सेशन देख रहे हैं, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। सिंपल है भाई, शुरू के 3 दिन 3 डेज आपने कंटेंट पढ़ा, चाहे वो वीडियोस से पढ़ा हो, बुक से पढ़ा हो, अपने कोई नोट से पढ़ा हो, जहां से आपका मन करे। मैं तो कहूंगी मेरे मैराथन सेशंस आप देख सकते हैं, अगर अब से पहले तैयारी शुरू नहीं की तो, नहीं तो आपने जहां से पढ़ा हो वो आप कंटेंट देख सकते हैं। अगले जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे आपके, 3 to 4 डेज, इवन 4 डेज लिख लेते हैं, आप फुल प्रैक्टिस करेंगे। जहां एरर आ रहा हो, जहां आप रुक रहे हो, वहां ये देखेंगे आपके नोट्स में, जहां पे जो भी आपने समझा था, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, जितने हो पा रहे हैं, जितने नहीं हो पा रहे हैं उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, शुरू के 3 दिन में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट के 1 दिन में जहां जहां डाउट था उसको भी देख लेंगे कि भाई जो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा था उसको भी देख लेंगे। तो ये एक बात हुई, 4 दिन क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रीवियस ईयर इसमें जरूर होने चाहिए आपके। 2 चीजें, एक तो सीटेट की वेबसाइट से मॉक टेस्ट, जैसा पेपर आपका ऑनलाइन में आने वाला है, ctet.nic.in, मैं लिंक दे दूंगी, और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ 2018 से 21 तक कर लो, कोई जरूरत नहीं है कुछ नए करने की या बहुत पुराने करने की, पिछले 10 साल की, आपका काम इसी से हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो जाता है मैम, पिछली बार मैंने 10 दिन में 5 दिन में ही किया है आपकी वजह से। थैंक यू सो मच आइकॉनिक तिवारी। बिल्कुल होता है क्लियर, क्योंकि इतना कोई भारी एग्जाम नहीं है, इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, अगली बार सिलेबस चेंज हो जाएगा जहां तक है। अगर हम बात करें तो ये मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे अगले 4 दिन तक। अब आपके पास दिन बचे 3। अगर इन 3 दिन की बात करूं, अभी हमें बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, अगर इन लास्ट 3 डेज की बात करूं तो आपको सिंपल जो भी पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि दिमाग में टिकना चाहिए। अगर आप यहाँ कितने भी क्वेश्चन लगा लोगे, जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन तो आपको सेशन में मेरे साथ भी आप कर लोगे। रिवीजन करना है जितना हो सकता है, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। जहां डाउट हो, क्वेश्चन अगर कुछ सॉल्व किए हैं, दिन के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रिवीजन के साथ करो। ठीक, तो ये 3 दिन जो 3 सेक्शन में हमने प्लान किया, 10 दिन को शुरू के 3 दिन कंटेंट सारा रिवाइज कर दो, सिर्फ मैराथन देख लो, अगर कुछ नहीं भी देखना तो कोई नोट्स बनाए वहां से रिवाइज कर लो। अगले 4 दिन में प्रैक्टिस करो दबा करके, सीटेट की वेबसाइट और प्रीवियस ईयर सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सिर्फ वहां से लगाओ, ये बिल्कुल फ्री है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर अगले 3 दिन बचे हुए आप रिवीजन कीजिए, जो भी आपने यहाँ शुरुआत के 3 दिन में नोट्स बनाए थे, जो भी आपके पास वीडियो देखे थे, उनको फिर से रिवाइज करना है और चुपचाप पेपर देने चले जाना है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है होगा कि नहीं होगा, वो टेंशन आप यहाँ छोड़ दीजिए, हम डिस्कशन करते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा। ठीक है, तो ये हुई कहानी कि आप मैराथन देख लेंगे इन 5 के 5 सब्जेक्ट की, जिसमें से 3 सब्जेक्ट लेवल 1 लेवल 2 के लिए कॉमन है। आगे बढ़ेंगे, अगर आपका पेपर 2 है, अगेन या तो आपने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए होंगे या फिर आपने साइंस और मैथ्स के लिए भी नोट्स होंगे, या एनसीईआरटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो जो भी जुगाड़ मिल जाए, अब लास्ट टाइम है, कोई भी बुक या जो भी मिल जाए उससे 3 दिन कंटेंट आपको पढ़ना ही है। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखेंगे, ये जो ईवीएस है इसकी 49 पेजेस की मैंने समरी तैयार की हुई है, वो आप देख लीजिएगा, आपको मुश्किल से 1 दिन भी नहीं लगेगा पढ़ने में, कुछ घंटे ही लगेंगे और आपके बहुत सारे नंबर वहां से आ जाएंगे। ठीक, टेलीग्राम पे मैंने शेयर की हुई है, तो एक बार उसको ढूंढ लीजिएगा। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, एक बार टॉपिक्स की भी बात कर लेते हैं कि जिन पे आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक, फिर हम बात करेंगे कौन से वो वर्ड्स हैं जिनसे आपको बचना है या जिन पे ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं या पास होने की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक, कि हमें कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है। एक्शन प्लान पे अभी हमने बात की है, उसी को समझेंगे। चलिए फटाफट से समझते हैं। अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको हर सब्जेक्ट में लगभग देखने को मिल जाएगा। प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग मिल करके कुछ 5-6 क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज में भी क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा आपसे। लैंग्वेज स्किल्स, जो भाषा कौशल है, एक्विजिशन एंड लर्निंग, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इन दोनों को मिला लें तो 4-6 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 15 में से। ठीक, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, जिसको उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, बुक्स क्या है, कैसा रिसोर्स है बुक्स, जो किताबें हैं। ठीक, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, अंतः विषय बोलने लग गए हैं आजकल। एनसीएफ हो गया, आरटीई हो गया, आसान आसान है, ये टॉपिक भी सर्च कर लोगे ना चैनल पे, यूट्यूब पे आगे हिमांशु सिंह लिख के तो भी आ जाएगा। सीसीई हुआ। इनमें से 4-5 टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है और ये लगभग हर सब्जेक्ट में है। तो ऐसे टॉपिक सबसे पहले करने हैं जो स्कोरिंग ज्यादा है, जैसे डेवलपमेंट, प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग, एनसीएफ हो गया आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से तो चलो 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, बट इंपॉर्टेंट हो जाती है। लैंग्वेज एंड थॉट, अगेन ये आपका कवर हो जाएगा डेवलपमेंट में। जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनमें से 4-5 ही टॉपिक लगाऊं, इन 15 में से भी अगर सुपर इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं,
जो बहुत कॉमन है, आपका सारे सब्जेक्ट में कॉमन है। देखो, एक तो जेंडर हुआ, ये हर सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन जनरली मिलता है। मैथ्स पेडागोजी में भी, हिंदी में भी दे देगा कई बार, सीडीपी में तो आएगा ही आएगा। ठीक, और बहुत आसान है, ये एक क्लास का टॉपिक है, मुश्किल से सर्च करके पढ़ लेना। डेवलपमेंट अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, पियाजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग सुपर